स्पिरिचुअल टीवी। आओ एक दूसरे को प्रेरित करें। सर, आपकी वजह से हम 15 जवानों की जान बची है आज। हम आपको सैल्यूट करते हैं और आपका धन्यवाद भी। पर अभी हमारा भूख से और ठंड से बहुत बुरा हाल हो रहा है। इतने मुश्किल से हम दुश्मनों के हाथ से बचकर आए हैं। कह तो सही रहे हो आप लोग, लेकिन इस बीहड़ जंगल में अब हो भी क्या सकता है। चलो देखते हैं। सर, लुक दिस, यहाँ एक चाय वाले की दुकान है। मुझे भी नज़र आ रहा है, लेकिन वो बंद है। सर, आप परमिशन दे तो हम ताला तोड़ दें। इस समय हम इन लोगों की रक्षा के लिए तो यहाँ आए हैं। ठीक है। ओह, चाय का सामान सब कुछ है, बिस्किट भी हैं। चलिए, चाय तो बहुत बढ़िया बनाई है। चलिए अब आगे चलते हैं। दुकान को फिर से बंद कर दीजिए। रुको, हमने जिसकी भी दुकान थी उसकी चाय पत्ती चीनी सभी कुछ लिया है और बिस्किट भी, तो हम ऐसे खाली नहीं छोड़ सकते। मैं यहाँ पर कुछ रुपए रखता हूँ। सर, इसकी कोई... चुप रहो, यह ज़रूरत है। हमने बिना पूछे किसी का सामान लिया है, ये एक तरीके की चोरी है। जी सर। चलिए ताला ढंग से बंद करिए। सर, आज हम उसी रास्ते से निकल रहे हैं जहाँ हमने वह चाय पी थी। आज वह दुकान खुली है। चलिए आज उसके हाथ की भी चाय पीकर देखते हैं। उस दिन तो हम सब ने आपके हाथ की चाय पी थी। अरे इतने सारे ग्राहक आए आज तो। अहो भाग्य मेरे, भगवान तेरा शुक्रिया। इतने सारे कस्टमर को देखकर काफ़ी खुश हो रहा है चाय वाला। बूढ़ा है पर काम बड़ी फुर्ती से कर रहा है। चलिए बनाइए, 16 कप चाय बनाइए। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। लगता है तुम भगवान को बहुत मानते हो। भगवान को मानता? मैंने तो भगवान से क्या बोलूं, उनसे तुम तो ऐसे कांप रहे हो आवाज़ में जैसे भगवान से मिले हो, भगवान तुम्हारी दुकान पर आए हो। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही। एक रात वह मेरी दुकान पर आए, भगवान मेरी दुकान पर आए थे। मैं सच कह रहा हूँ। वो कैसे? क्या बताऊँ साहब, मेरे बेटे को आतंकवादियों ने अगवा कर लिया और उसको मारा पीटा। वह सोचते थे मेरे बेटे के पास कोई जानकारी है और वे उसको अधमरा करके छोड़कर चले गए। किसी गांव वाले ने मेरी मदद नहीं की। मैं सबसे भीख मांगता रहा कि कोई अस्पताल तक ले चलो। किसी तरीके से मैं अपने बच्चे को अस्पताल लेकर गया। वहाँ पैसों की ज़रूरत पड़ी। मैं जब अपने बेटे को अस्पताल छोड़कर वापस आया तो सोचा दुकान में ही 2-4 ग्राहक को चाय पिलाकर 4 पैसे ले लूँगा, वही डॉक्टर साहब के सामने रख दूँगा। लेकिन जब मैंने देखा मेरी दुकान का ताला टूटा पड़ा है तो मैंने माथे में हाथ मार लिया कि गरीबी में आटा गीला। शायद बचा कुचा सामान भी चोर ले गए। जब अंदर जाकर देखा तो मैंने वहाँ 2000 रुपये चीनी के डब्बे के नीचे रखे देखे। मैं खुशी के मारे पागल हो गया, क्योंकि मैंने रात ही प्रार्थना की, प्रभु मेरी मदद कीजिए। कोई आदमी मेरी मदद नहीं कर रहा है। अब आपको ही 2000 रुपये का इंतज़ाम करना पड़ेगा। और वह 2000 रुपये लेकर मैं डॉक्टर को देकर आया और आज मेरा बच्चा जीवित है। स्वयं भगवान आए थे मेरी दुकान पर। यह बात मैं सबको बताता हूँ। साहब, इसका ताला तो... यह बात इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। वह भगवान की बात कर रहा है और शायद भगवान ने ही हमें इस रास्ते से निमित्त बनाकर भेजा था। भगवान कब तुम्हें किसी का भगवान बनाकर भेज दे, यह तुम खुद भी नहीं जानते। पर सतर्क रहना कि जब वह आपको भगवान बनाकर भेज रहा हो तो आप उस मौक़ों से चूको नहीं। वह मौका आपके हाथ से जाने ना पाए। तो इसीलिए अपना हृदय बड़ा करके रखें कि आपको जब भी मौका मिले किसी की मदद करने का
तो आपको वो भगवान याद कर कर उसकी मदद के लिए भेज रहा है। आप नहीं, आपके रूप में स्वयं भगवान उसकी मदद कर रहा है।